गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टडी वेक्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं पारस गुप्ता, रीजनिंग फैकल्टी। आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप बहुत ध्यान से सब लोग देखेंगे। डायरेक्शंस का जैसे कि नाम से क्लियर है, डायरेक्शन इज दिशा, दिशा। और इसी के साथ हम देखेंगे दूरी, दूरी यानी डिस्टेंस। इस चैप्टर में आपको किस प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे तो हमें देखना है। क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्शंस के ऊपर, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। जस्ट लाइक कि आपसे पूछेंगे कि 45 डिग्री के एंगल पे अगर हम मुड़ते हैं तो 90 डिग्री एंटी क्लॉक होते हैं, तो उससे रिलेट में हम आपको सारी चीज़ें देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू लेते हैं कि डायरेक्शंस होता क्या है, कितने टाइप की डायरेक्शंस होती हैं। सभी जानते हैं डायरेक्शन नॉर्मली बेसिकली जनरली सभी लोगों को पता है कि 4 टाइप की तो हम देखते हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारा उत्तर। कहीं भी देखिए, स्टार्ट करते हैं उत्तर और दक्षिण। उत्तर दक्षिण यानी नॉर्थ और साउथ। दक्षिण यानी साउथ, उत्तर यानी नॉर्थ। ठीक है, उत्तर का अपोजिट हमेशा दक्षिण होता है, सभी को ये बात क्लियर होती है। अब हमें देखना है पूरब व पश्चिम के बारे में। तो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। अब सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है दिमाग में कि सर पूरब हम इधर क्यों ले रहे हैं और पश्चिम इधर क्यों ले रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है पूरब को कहाँ से लिया जाता है। ये हमारा पूरब ईस्ट और पश्चिम हमारा वेस्ट। तो उत्तर जो है, उत्तर के हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा में जब भी हम 90 डिग्री मूव करेंगे तो हमेशा जो हमारी डायरेक्शन आएगी हमारी कौन सी होती है, पूर्व डायरेक्शन होती है। यानी उत्तर का अपोजिट दक्षिण और उत्तर के 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन का हमारा पूर्व और उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन जो होती है हमारी पश्चिम होती है। ठीक है, तो यानी उत्तर अगर हम ऊपर लेंगे तो दक्षिण हमारा नीचे होगा और उत्तर के 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पूर्व और इसके इधर हमारा पश्चिम। ठीक है, अब एक सवाल दिमाग में उठता होगा कि सर आपने उत्तर ऊपर ही क्यों लिया। इस चीज़ को हम समझते हैं, रटना कुछ भी नहीं है। किताबों में हम सोचते हैं कि ऐसा है तो ऐसा रहेगा, नहीं, रटने वाली चीज़ कुछ भी नहीं है, आपको समझना है इस चीज़ को। तो अगर हम इधर एक और डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं इसमें। अगर हम यहाँ पर पूरब ऊपर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि पूरब का अपोजिट क्या होता है, पश्चिम। यानी कि अगर पूरब हमारा ईस्ट तो इसका अपोजिट क्या है, हमारा वेस्ट। ठीक है, अब हम वही उत्तर और दक्षिण की बात करेंगे। तो उत्तर की 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी अब उत्तर इधर नहीं होगा क्योंकि उत्तर का क्लॉक ऐसे चलेगी, तो क्लॉकवाइज हमारा उत्तर अब हमारा कहाँ होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे उत्तर यहाँ है तो अब हमारा दक्षिण कहाँ आ जाएगा भाई, इस डायरेक्शन। ठीक है, तो आप इस चार्ट को भी फॉलो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और इस चार्ट को भी फॉलो कर सकते हैं। ये दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन चार्ट। बेसिकली जनरली डायरेक्शन हमने सारी बनाई, ये है हमारी चार्ट जो हमारी मेन बेसिकली डायरेक्शन है। अब हम देखेंगे इसके अलावा एक्सटर्नल डायरेक्शंस। अब देखते हैं, देखिए अब चाहे आप इस डायरेक्शन डायग्राम को फॉलो करें चाहे इस डायरेक्शन चार्ट को फॉलो करें, दोनों ही सेम है, आप किसी में भी कर सकते हैं। अब हम अगर देखें तो इसी चार्ट में हम इसकी मिडिल डायरेक्शन को ड्रॉ करें। दिस इज दी मिडिल डायरेक्शन। अब जरा देखें मिडिल डायरेक्शन से रिलेट में। अब ये हमारा उत्तर है, ये हमारा पूरब है, इसके बीच में एंगल कितना होता है पूरा 90 डिग्री। ठीक है, अगर हम बात करें 45 डिग्री हाफ होगा इसका, मिडिल होगा। तो अगर हम बीच की डायरेक्शन की बात करें तो ये हमारी डायरेक्शन हो गई नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट या उत्तर, किसी को भी हिंदी या अंग्रेजी में समझते हो तो दोनों ही चीज़ें आपको क्लियर करते हुए चलते हैं। ये हमारा पूरब है, ये हमारा दक्षिण है। इसके बीच की अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो एंगल कितना होगा 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये हो गया हमारा दक्षिण। तो हमें दक्षिण पूरब यानी हमारा ये हो गया साउथ ईस्ट। इसी के साथ अगर हम बात करें, ये पश्चिम है हमारा, ये दक्षिण है, इसके बीच की डायरेक्शन की बात करते हैं तो ये हमारा होगा दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट। ठीक है, अब इसी के साथ अगर हम देखें, ये हमारा उत्तर और ये हमारा पश्चिम, इसके बीच की डायरेक्शन की बात करते हैं तो ये हमारा क्या होगा उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट। यानी इनका भी एंगल 45 डिग्री यहाँ पर। अब देखिए आपको सारे एंगल्स क्लियर हो गया, सारे डायरेक्शन यानी 8 टाइप की हमारी पूरी फॉर्म की डायरेक्शंस क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है 90 डिग्री से 45 डिग्री के लिए। अब एक और क्वेश्चन आता है माइंड में कि उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर लिख देते हैं।
तो काउंटिंग के बेस पे हम देखते हुए चलते हैं, अगर इधर से देखना है तो उत्तर पूरा है, इधर से देखना है तो पूर्व उत्तर है, बात ठीक है। ये हमारा डायरेक्शन का पूरा चार्ट हो गया। आप इसको फॉलो करना है इसमें कर सकते हैं, इसमें फॉलो करना चाहें तो इसमें भी सेम वही बनेगा जैसे आप अगर मिडल की बात करेंगे तो ये हमारा दक्षिण पूरा हो जाएगा, इधर की बात करेंगे तो ये हमारा दक्षिण पश्चिम, ठीक है क्लियर। अब हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और चीज़ें समझते हैं इसी के साथ, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन? जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त दिशा। जैसे कि नाम से क्लियर है क्लॉक, हम क्लॉक को समझते हैं, ये हमारी एक क्लॉक है ओवरव्यू में 12 क्लॉक की मूवमेंट किस वे में होती है, कुछ इस वे में चलती है क्लॉक, ये हमारी है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी क्लॉक की दिशा में चलना, ठीक है। क्लॉक की दिशा में जो चलना होता है उसे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। जैसे अगर हम देखें इस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हमें क्लॉकवाइज जाना है तो अब हम जाएंगे ऐसे, ठीक है, फिर क्लॉकवाइज जाना है ऐसे, फिर क्लॉकवाइज जाना है तो ऐसे, ठीक है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब होता है घड़ी की दिशा में चलना, या इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान से सुनिए, या दाएं मुड़ना। अगर आपसे प्रश्न में पूछता है कि वह पूरब की दिशा में जा रहा है और दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ने का मतलब क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने का मतलब होता है दाएं मुड़ना, ठीक है। तो अगर हम अब बात करेंगे दाएं मुड़ने की, तो हमेशा दाएं मुड़ने की कंडीशन होती है 90 डिग्री पे, जस्ट लाइक मैं सीधे जा रहा हूँ और 90 डिग्री दाएं मुड़ रहा हूँ तो मतलब क्या है 90 डिग्री पे ही क्लॉकवाइज मुझे मुड़ना है, क्लियर, ठीक। अब इसी के साथ हम देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसा कि नाम से क्लियर है क्लॉकवाइज हमें क्लियर है कि घड़ी की दिशा में, एंटी का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, तो घड़ी की विपरीत दिशा में देख लेते हैं। देखिए घड़ी की विपरीत दिशा में यहाँ पे हमारी ये क्लॉक है 12:06, अभी हम ऐसे चल रहे थे, अब हमारा मूवमेंट जो होगा कुछ इस वे में रहेगा, ठीक है। तो अगर हमारा इस वे में मूवमेंट है तो अगर हम यहाँ हैं, ठीक है, ऐसे अगर नीचे जा रहे हैं तो अब हमें अगर घड़ी की विपरीत दिशा में जाएंगे तो ऐसे जाएंगे यानी, और फिर ऐसे जाएंगे लेफ्ट और फिर ऐसे जाएंगे, यानी इसका मतलब क्या हो गया बाएं मुड़ना। अगर आपसे कहते हैं कि मैं पश्चिम दिशा की ओर जा रहा हूँ फिर बाएं मुड़ता हूँ, तो बाएं मुड़ने का मतलब क्या है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ना, यानी 90 डिग्री पे आप बाएं उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मोड़ देंगे, यानी ये हमारा डायरेक्शन चार्ट बनेगा। ये रेफरेंस लाइन आप कोई भी देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लेते हुए चलेंगे। ये अगर हमारी रेफरेंस लाइन है तो लेफ्ट हमारा होगा इसका एंटी क्लॉक, फिर लेफ्ट एंटी क्लॉक, फिर लेफ्ट एंटी क्लॉक, ये हमारा होता है वामावर्त मुड़ना या बाएं, ठीक है। ये हमारी दिशा का ओवरव्यू क्लियर होता है, समझ में आ गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन और डायरेक्शन चार्ट। अब हम आगे बढ़ेंगे, ये बात हमें क्लियर हो चुकी है। अब हम दिशा के साथ साथ ही हम दूरी को भी समझते हैं। एक मिनट, हाँ, अब हम देखते हैं दूरी। दिशा तो अब हमें क्लियर हुआ था, अब हम इसकी दूरी परीक्षण की बात करेंगे। दूरी परीक्षण में सबसे पहले हमें समझना है डायरेक्शन चार्ट तो हमें क्लियर ही है, जिसमें हमारा नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे यानी उत्तर, दक्षिण पूरा हमारा वही, ईस्ट और वेस्ट। अब हम दूरी की बात करते हैं, जैसे हम पूरब दिशा की ओर जाते हैं 3 मीटर। अब देखिए 3 मीटर, अब हम ये ड्रॉ तो नहीं कर सकते, लेकिन हमें पूरब दिशा में जाना है तो डायरेक्शन चार्ट के अकॉर्डिंग हम अगर इस पॉइंट पे हैं तो पूरब की ओर जाएंगे, यानी इस डायरेक्शन में 3 मीटर का। फिर हम दाएं मुड़ते हैं, उत्तर जाते हैं, जो भी है हमारा 4 मीटर। तो अब हम अगर यहाँ से 4 मीटर उत्तर जाते हैं, ये हमारा 4 मीटर। तो प्रश्न आपसे पूछेगा कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब हमें दूरी निकालनी है। हमेशा जब भी हम दूरी निकालेंगे, दूरी जो होगी हमारी हमेशा मिनिमम दूरी होगी, न्यूनतम दूरी, जिसे हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करेंगे तो इसके बीच की होगी ये हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज दिस। ये हमारी क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करेंगे तो अब सबसे पहला प्रश्न है कि क्या ये 7 होगी? नहीं, ये 7 नहीं होगी, ये होगी हमारी हाइपोटेनियस थ्योरम। सभी ने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो मैं आपको बता देता हूँ। यदि किसी त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री हो, दैट इज दिस,
तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस बराबर क्या हो गया, अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस डी। तो अगर हम इस वैल्यू की बात करेंगे तो ये होगा 16 प्लस 9 यानी अंडर रूट 25 दैट इज 5। तो ये हमारी इसकी क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमको समझ में आती है कि इस वे में होती है। ठीक है, समझ में आया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए अब हम ये बात क्लियर कर चुके हैं, यानी अब हमें दिशा और दूरी के साथ साथ दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। ये हमारा छोटा सा ओवरव्यू है। अब हम जरा इसके प्रश्न को शुरू करते हैं, प्रश्न देखते हैं। चलिए अब हम प्रश्न उठाते हैं, इसके ऊपर डायरेक्शन से रिलेट का क्या क्वेश्चन आता है ये देखते हैं। एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। रमेश एक स्थान से चलता है 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। 5 किलोमीटर, मैं ओवरव्यू में पूरा लिख देता हूँ। 5 किलोमीटर वेस्ट की ओर जाता है, ठीक है, यानी पश्चिम। इसके बाद की डिस्टेंस क्या कह रहा है, फिर दाएं घूमकर वह 5 किलोमीटर चलता है। फिर 5 किलोमीटर चलेगा दाएं घूमकर 5 किलोमीटर, और उसके बाद कह रहे हैं फिर बाएं घूमता है 5 किलोमीटर चलता है। उसके बाद 5 किलोमीटर। अब वो कह रहे हैं अब उसका मुख किस दिशा में है। नॉर्मल क्वेश्चन है, दिशा का पूछा है, डिस्टेंस पूछी नहीं है तो दिशा निकालनी है, बहुत आराम से समझते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट आपको याद रखना है डायरेक्शन चार्ट, जो कि होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। इसी को फॉलो कर लीजिए, याद रखिए। अगर आप याद रखेंगे तो डायरेक्टली क्वेश्चन को उसी फ्लो में आंसर दे पाएंगे। तो अगर हम 5 किलोमीटर वेस्ट की बात करते हैं तो अब यहाँ पर है, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा चार्ट में ध्यान है 5 किलोमीटर वेस्ट। तो वेस्ट का मतलब इस डायरेक्शन में, यानी ऐसे जाएंगे। और ये 5 किलोमीटर ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि 5 किलोमीटर अगर आप ले रहे हैं तो 10 किलोमीटर इसका डबल लेंगे, 2.5 किलोमीटर इसका हाफ। ठीक है, उसके बाद क्या बोला था उन्होंने, 5 किलोमीटर चलने के बाद पश्चिम की फिर दाएं पश्चिम जाता है। उसके बाद 5 किलोमीटर दाएं घूमकर 5 किलोमीटर जाता है। अब यहाँ से देखिए दाएं, तो वही रेफरेंस लाइन वाला कॉन्सेप्ट है ये। हम अगर हम पश्चिम की ओर हैं, इधर में, अब हमें 5 किलोमीटर दाएं जाना है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना। तो क्लॉकवाइज करके ऐसे 5 किलोमीटर दाएं का मतलब हो गया कुछ, ठीक है। अब यानी ये हमारा दाया हो गया। उसके बाद बाएं घूमते हैं, तो बाएं के लिए देख लीजिए 5 किलोमीटर बाएं, यानी अब ये क्लॉक ना जाके एंटी क्लॉक जाएंगे, यानी ये हो गया 5 किलोमीटर, ठीक है। 5 ये 5 ये 5 ये, ठीक है। अब उसका मुख इस दिशा में, तो दिशा ये वाली डायरेक्टली क्लियर हो गया क्वेश्चन। यहाँ से हम चले थे इस दिशा में जाने, ये दिशा हमारी इस चार्ट के अकॉर्डिंग कौन सी हो जाएगी। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, पश्चिम दिशा। सिंपल सा आंसर आ गया और आराम से हमने इसको सॉल्व कर दिया, क्योंकि हमें दाएं भी क्लियर है, बाएं भी क्लियर है। अब एक क्वेश्चन इसी में हम ऐड ऑन कर देते हैं। ऐड ऑन का मतलब है कि वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, दूरी और निकालते हैं। क्वेश्चन में पूछा नहीं गया था, लेकिन हम ऐड ऑन करते हैं, देखते हैं। ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज आवर फाइनल पॉइंट। तो अगर हम कहते हैं कि दूरी 15 होगी तो ये बिल्कुल गलत होगा। हमें देखना है मिनिमम डिस्टेंस, जो कि होगी हमारी डिस्टेंस, ठीक है। कैसे निकालेंगे इसे, बहुत इजी तरीका है। आप इसको पूरा ट्रायंगल को कंप्लीट कर लेंगे। ट्रायंगल हमने कंप्लीट कर लिया, ये हमारा यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 5 है तो ये 5। अब ये टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी होगी, 10, ठीक है। ये हमारी कितनी है, 5। फिर से वही हाइपोटेनियस की जगह अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 20, यानी ये हमारे 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट 100 प्लस 25 दैट इज अंडर रूट 125, ठीक है। तो ये अंडर रूट 125 का मतलब हो गया 5 अंडर रूट 5 किलोमीटर। अगर मीटर है तो मीटर, किलोमीटर है तो किलोमीटर। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि लोगों को यहीं पे डाउट होने लगता है कि अंडर रूट 125 से सर कैसे लिख दिया। तो ये थोड़ा सा मैथ्स की फॉर्म है जो आपको ध्यान रखनी है। फैक्टर कर लिए इसके 5 × 5 × 5, 2 5 का 1 5 बाहर आ गया, 5 × 5। क्योंकि दिक्कत क्या होती है, ऑप्शन एग्जाम में ऑप्शन ही क्लियर नहीं होते। हमें कभी कभी ऑप्शन अंडर रूट 125 मिल जाता है, हम लगा लेते हैं, लेकिन हमें अगर वो नहीं मिलता, ये मिलता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। या फिर इसे रूट 5 की वैल्यू लगाते हैं, कुछ वैल्यू होती है, तो ये समथिंग कुछ 11 पॉइंट समथिंग की वैल्यू ऑप्शन में हो सकती है, तो वो भी आपका आंसर सही होगा और आपको देख के चेक करके आंसर लगाना, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। इसमें हमारी दोनों चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक क्वेश्चन है डायरेक्शन रिलेटेड डायरेक्शन। क्वेश्चन देखते हैं अब हम रिलेटेड डायरेक्शन पे सापेक्ष दिशाओं से चेंज। एक क्वेश्चन आता है चेंज होकर, जरा देखते हैं ध्यान से। क्वेश्चन है कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, ध्यान से देखिएगा, दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट, ये हमारा हो जा रहा है उत्तर यानी नॉर्थ, ठीक है। और दूसरी बात कह रहे हैं उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, उत्तर पूर्व हमारा ये नॉर्थ ईस्ट, ये हमारा हो जाए पश्चिम यानी वेस्ट। तो अन्य दिशाएं भी इसी प्रकार बदल दी जाए तो पश्चिम क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अन्य दिशाएं भी चेंज हो रही हैं, हमसे पूछा जा रहा है पश्चिम क्या होगा। ये हमारा रेलवे में पूछा गया था एनटीपीसी 2018 के एग्जाम में। आप देखेंगे ध्यान से कि क्वेश्चन को करना है। देखिए सबसे पहले हम डायरेक्शन चार्ट को ड्रॉ करें। डायरेक्शन चार्ट पूरा हिंदी में दे देते हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ठीक है। अब जरा देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है, तो पूरी ही डायरेक्शन सारी हम ड्रॉ इसकी करेंगे। ये हमारा उत्तर पूरब, ये हमारा दक्षिण पूरब, ये हमारा दक्षिण पश्चिम, ये हमारा उत्तर पश्चिम। ये हमने सारी डायरेक्शन का चार्ट ड्रॉ कर लिया, जिसमें समझना क्वेश्चन को बहुत इजी हो जाएगा। अब देखिए दक्षिण पूर्व उत्तर हो रहा है, दैट इज दिस वन, ये हमारा क्या है दक्षिण पूर्व, ये है, ये हमारा हो रहा है उत्तर, ठीक है। बस देखा जाए तो अब हमें और ये वाला डेटा की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट हमें ये डेटा की जरूरत दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, और क्वेश्चन इजी हो जाएगा। लेकिन देखो अगर ये दक्षिण पूर्व उत्तर है तो जब सामने वाली डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? दक्षिण, ऑटोमेटिक, क्योंकि उत्तर का अपोजिट क्या होता है? दक्षिण। अब देखिए उत्तर का 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी इधर ही तो जाएगी क्लॉक, तो 90 डिग्री क्लॉक, ये हमारा क्या हो जाएगा? पूरब। अब जरा देखिए उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, उन्होंने दे भी रखा है, लेकिन ये हमें पता भी चल रहा है कि जब ये पूरब है तो जब इसके अपोजिट क्या होगी? पश्चिम। देखिए वही चीज दे रखी है, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि पश्चिम क्या हो जाएगा, तो पश्चिम क्या हो जाएगा? देखिए पश्चिम कहाँ पर है? ये, तो ये देखो पश्चिम क्या है? ये दक्षिण है, ये पूरब है। दक्षिण और पूरब के बीच वाली जो डायरेक्शन होती है उसे क्या बोलते हैं? दक्षिण पूरब। तो पश्चिम क्या हो गया हमारा? दक्षिण पूरब। अब ऐसे ही अगर और कुछ पूछता आपसे कि दक्षिण क्या हो जाएगा, तो ये उत्तर है और ये पूरब है, इसके बीच की डायरेक्शन, यानी ये क्या होगा? उत्तर पूरब, ठीक है ना ना ना, ये उत्तर पूरब में है, सिर्फ उत्तर पूरब, ये ऊपर नहीं। हाँ। तो ये वाली जो डायरेक्शन है ये हमारी हो गई उत्तर पूरब, ठीक है। अब ये पश्चिम, ये उत्तर, और इसके बीच की डायरेक्शन की बात करते हैं तो देखिए ये पश्चिम है, ये उत्तर है, तो ये पूरब क्या हो जाएगा हमारा? उत्तर पश्चिम। अब इसे हम वेरीफाई और कर लेंगे कि हमारी जो हमने चेंज करा है बिल्कुल रिलेटिव चेंज ठीक है या नहीं। देखिए उत्तर का अपोजिट दक्षिण, पूरब का अपोजिट पश्चिम, ठीक है। ये हमारा उत्तर पूरब है, उत्तर पूरब के सामने ये कौन सी बन जाएगी? दक्षिण पश्चिम। देखिए सारी ही डायरेक्शन एक साथ सारी क्लियर हो चुकी है। दक्षिण पश्चिम का उत्तर पूरब, ये हमारा उत्तर का दक्षिण, ये पूरब का पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम और ये दक्षिण पूरब, ठीक है। तो यानी अब हमारा आंसर हम किसी भी फॉर्म से निकाल के इसको दे सकते हैं, ठीक है। समझ में आया सबको? अब ये दो क्वेश्चंस जो आज हमने देखे, जो हमें समझ में आया कि रिलेटेड डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आता है, नॉर्मली क्वेश्चंस कैसा आता है, दाएं बाएं। अब नेक्स्ट हम इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम इसके एडवांस क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हम फुल क्वेश्चन दिशा और दूरी वो दोनों को मिक्स करते हुए दिशा भी निकालेंगे और दूरी भी निकालेंगे। तब तक के लिए जितना भी आज आपको पढ़ाया है उसको रिवाइज कीजिए, अच्छे से देखिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फर्दर वीडियोज़ के लिए शेयर कीजिए, जिससे हम आपको और अच्छे से कंटेंट दें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।